मुझे बहुत अभी तक शर्म आती है, जब जूम इतना ज़्यादा क्लोज अजीब सा हो जाए ना, समझ नहीं आता कि एक्सप्रेशन क्या करें। मुझे आवाज़ें आ रही है कि मैं खूबसूरत आती हूँ, मुझे पता नहीं खूबसूरत कैसे कहते हैं, ख़ूबसूरत किसे कहते हैं। एनीवे, अब अपने प्रोग्राम की तरफ ज़रा रवा दावा होते हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं आपको मुतारफ़ करवा दूँ, जिनका मैं शुरू से, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ, उनका जिक्र कर रही हूँ। एक थोड़ा सा चाम बताना चाहूँगी कि जो मेरी कॉलर्स हैं आज जो कॉल करेंगी, उनको हम 30% डिस्काउंट भी देंगे दमास ज्वेलरी का जो मैं पहनी हूँ। तो दमास की जब बात की तो उनकी ओनर हमारे साथ मौजूद है, रूबी जाहिद, और ख़ुद भी बहुत प्रिटी हैं। साथ साथ बता दूं कि फैमिली फ्रेंड है, मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। सास की बात कर रही हूँ, आपको पता है सास को अम्मी कहती हूँ। तो फवाद जो मेरे मियाँ हैं, उनको तो इन्होंने चित्रौल भी लगाई हुई है, छत्तर भी लगाई हुई है, और लाड भी किया हुआ है, प्यार भी किया हुआ है, और अभी भी कहीं पे भी मिल जाए तो कान पकड़ के 10 लोगों के बीच में खींच के बोलती हैं, तुम तो हटा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। इतनी खूबसूरती का क्या राज है भाई? पहले तो यहाँ से शुरू करते। बिजली नहीं है, प्रॉब्लम्स में हम लोग डूबे पड़े, मगर आपकी खूबसूरती की रोशनी जो है ना वो फैली जा रही है। क्या वजह? ओह माय गॉड। हमारे अंदर तो आंखों में अंधेरा छा गया है, मगर आप माशाल्लाह फ्रेश, हर हाल में खुश रहती हैं। है क्या राज है भाई जी खूबसूरती का, हमें बताइए। ऐसे मेरा ख्याल है ज़्यादा बिजली जा रही है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ खुश होकर उसको चार्ज करती रहूँ। खुश होकर चार्ज करती है, बड़ा ज़रूरी है, बहुत अच्छा बोला है। साथ हमारे बैठे हैं हमारे, और ख़ैर हमारे में ये भी बताऊंगी कि मेरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं, और काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसा हम लोग प्लान करें जिसमें मैं इनको बुलाऊं, उनसे बात करूं। मगर आज का जो टॉपिक आपको पता ही, जो पूरा वीक हमने टॉपिक रखा है वो है बिजली का बहरान, बिजली बदनाम हुई, प्राइसेस, और इससे बचने के हल, और इसके साथ यूज़ टू होने के जो एक तरीके हैं वो हम सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये वो टॉपिक है जिसमें हमें पता चलना चाहिए कि हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो हर वक्त जिनको आप देखते हैं, जिन जैसा लगना चाहते हैं, जिनके जैसा काम करना चाहते हैं, जिनकी जैसी शोहरत हासिल करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। इसलिए मैं चाह रही थी कि इनका अपना आप जो ये फ़ील करते हैं अपने कौम के लिए, लोगों के लिए, वो सामने आए। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा तरार, और फर्नीचर डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इनके ब्रांड का नाम है कासा हमज़ा, और अमूमन जो इनके फ्रेंड्स हैं इनको हमज़ा कासा के नाम से भी पुकार रहे होते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कासा हमज़ा हमज़ा कासा बोलती हूँ इनको। और खैर, मगर हमज़ा तरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, मज़े में। जब से वैसे आप आए आज, आप बहुत खामोश खामोश सेटल, बिल्कुल। सुबह सुबह होती है तो सुबह सुबह खामोश होते हैं, ऊपर से बिजली सारी रात जब आपको तंग करती है, हाँ, और फिर जल्दी जल्दी भी उठना पड़ता है, तो फिर ऐसे ही होता है, सुबह खामोशी होती है। सुबह खामोशी होती है। आज बहुत ज़्यादा बोलना है, आज बहुत ज़्यादा मौके हैं, बातें करनी है आज बहुत सारी। अपना आप अंदर जो फील करते हैं वो सब बताना है आपने, बिल्कुल, राइट? अच्छा, उनके साथ जो है वो हमारे साथ हैं मौजूद फ़रीदा जावेद जी, इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1973 में की थी इन्होंने, माशाल्लाह 1970 में की थी माशाल्लाह, कराची से फर्स्ट बैच ऑफ पाकिस्तान इंजीनियर्स, और नेस्पाक स्टील मिल, पॉलीटेक्निकल में भी काम कर चुकी हूँ। बड़े बड़े इदारे जो हैं उधर माशाल्लाह से आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे चुकी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग। सीरियसली आपको बुलाने का, इतना बड़ा पोर्टफोलियो में ब्रेक में भी बोल रही थी कि ये अच्छा है, मौका मिला मुझे कुछ कहने का, ये यहाँ पे के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ मैं समझती हूँ, सोचती हूँ कि कहना चाहिए, लोग सीखें, सुने और अमल करें। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह सबको मिलके ये बहराम निकालना है। स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अब और मेरे जो लेफ़्ट साइड पे बैठी हैं वो कराची से आई हैं ख़ास, और यहाँ पे आपकी और मेरी मेहमान बनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया मलिक, सिंगर हैं, बहुत क्यूट है, और इनके बारे में मैं कुछ बोलूँ उससे बेहतर अब ये अगर आप ख़ुद बताएं कि सिंगिंग और माशाल्लाह से लाहौर का चक्कर, और 6-7 साल से जो है दुनिया में धूम मचा रही हैं। क्या बात है माशाल्लाह। बस अल्लाह की मेहरबानी और वालिदैन की दुआएं, आप जैसे दोस्तों का साथ है, यही करें। सीखा किससे? सीख रही हूँ वैसे तो। पहले मैं लाहौर में मैडम नूर जहाँ के उस्ताद गामे खान साहब, अच्छा, वो तो फौत हो गए, उनके बेटे नईम कसूरिया साहब, उनसे कुछ अर्सा मैंने सीखा, 1 महीना 2 महीने। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, मैं चली गई वापस।
तो बाकायदा मैंने शागिर्दी हासिल की। अब कराची में जावेद गौरी साहब हैं, उनसे सीख रही हूँ। लवली, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा। हमने बहुत सारी बातें करनी है। पहले ज़रा सिलसिला मैं यहाँ से शुरू करूँ। अब रूबी जी, एक बचपन से कहते नहीं, बचपन से आओ, ज़रा वहाँ से आते हैं। दुबई में लाइफ गुजरी, ज़्यादातर आप दुबई रही हैं, उसके बाद लाहौर आना हुआ। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं आपके। जी माशाल्लाह। तैमूर से ज़रा पहले शुरू करते हैं कहानी, क्योंकि तैमूर जो है वो भी सबकी दिलों की धड़कन है। तो पहले ज़रा वहाँ से शुरू करते हैं कहानी। तैमूर के बारे में बताइए, पहले अपने तीनों बच्चों के बारे में बताइए। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और बेटी छोटी है सारा। सारा। तो बड़ा वाला तो तुम्हारे मियाँ का फ्रेंड है जी। शानी, शानी। फवाद बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। हाँ, तो शानी जो है वो मेडिकल में है। ठीक है। उसने मेडिसिन में किया था और वो उसमें अपना काम कर रहा है। और तैमूर जो है, दोनों मैगिल में पढ़े थे और कनाडा में। तो मुझे था कि पता नहीं पाकिस्तान आएंगे या नहीं हमारे पास, क्योंकि हम लोग भी शिफ्ट हुए और मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक़ था कि पाकिस्तान जाके सेटल होना है। तो फिर पहले ज़िशान आए तो फिर वो भी यहाँ पे आके सेट हो गए। फिर तैमूर ने जब अपनी कंप्लीट की स्टडीज़ तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, तो वो ज़रा हेजिटेट कर रहा था। तो फिर क्योंकि उसने इकनॉमिक्स में किया तो मैंने सोचा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, अब इतना बड़ा सिस्टम है तो इसको कोई तो साथ होना चाहिए। और क्या। तो फिर इस तरह तैमूर जो है उसने मतलब हमें ज्वाइन किया और नाउ ही माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल। तैमूर के बारे में ये भी बता दूं कि वो माशाल्लाह से उनको फैशन, अभी वीक में मैंने उनको देखा वॉक करते हुए, इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे वो, इतने कोई डैशिंग लग रहे थे। और लड़कियों की आवाज़, मैं तो कह रही थी लाहौर की लड़कियों को पैसे देकर आया अलग से कि भाई मैं जाऊंगा तो तुम्हें। फिर मैंने कहा कितनी लड़कियों को दिए होंगे उसके पैसे, फिर मुझे लगा ये दिल दे आया है सारी लड़कियों। अच्छा जी, तैमूर बहुत प्यारे से इनके बेटे हैं। और अब ज़रा दमास की तरफ आते हैं कि पहले टुम्बा से स्टार्ट किया आपने और लाहौर में बहुत बड़ा नाम इस ज्वेलरी का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड दुबई में आर्मी में थे, यूएई आर्मी में, और हम लोगों का दमास के साथ था जी। फिर हम जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो दमास ने कहा कि आप दमास शुरू करें पाकिस्तान में। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसको कंस्ट्रक्शन एंड सब कुछ उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए था। तो उसके बीच में हम लोगों का एक पेस में शोरूम था, तो हमने कहा कि उसको टाइम को थोड़ा सा वो किया जाए और हमने उसमें एक टुम्बा के नाम से हमने एक ज्वेलरी जो है स्टोर जो है उसको लॉन्च किया। अच्छा अच्छा। एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ। तो पहले तो ये होता था कि लोग अंदर आते थे और कहते थे कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। हाँ। और बाहर निकल जाते थे। और लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स फिर लोगों को जो अवेयरनेस हुई कि ज्वेलरी जो है वो भी उसी तरह से एक्सक्लूसिव है जिस तरह की हम लोग अपने कपड़े जो है वो पहनते हैं, कि ब्रांड्स पहनते हैं कपड़ों में और ये वो, तो ज्वेलरी में भी अब उस तरह है। तो फिर इस तरह लोगों को वाइट गोल्ड की अवेयरनेस एक्चुअली मैंने ही दी थी पाकिस्तान में। अच्छा। तो उसके बाद फिर आई रिमेम्बर, क्योंकि जब मैं लाहौर आई थी सबसे पहले वाइट गोल्ड मैंने आपके टुम्बा से ली थी जाके, और पेस वाली शॉप से, पेस वाली से। और उस वक्त क्योंकि आपका एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं था, मगर मुझे किसी ने भेजा था लाहौर में कि बहुत प्योर चीज़ें मिलती हैं। और वो जैसे सब लोग मशहूर हैं कि पैसे खाते हैं, यूँ होता है, घपला होता है, तो मुझे सब लोगों ने कहा था कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी आपको प्योर चीज़ें मिलेंगी और आपके तोले वोले सारे बैलेंस होंगे, तो बिना खौफ और डर। तो बस उसके बाद फिर लोगों को टुम्बा के ज़रिए अवेयरनेस तो आ चुकी थी। फिर दमास जब खोला तो फिर दमास का एक अपना ही था कि मल्टीनेशनल कंपनीज, आपको पता पाकिस्तान में खासकर ज्वेलरी में तो नहीं है। बिल्कुल। और फिर अब पाकिस्तान में एक ही मल्टीनेशनल कंपनी है, दमास। तो फिर लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि कि एक तो ब्रांड उनके अपने मुल्क में और फिर वो वर्ल्ड वाइड सेफ के पूरी दुनिया में वो उसको। सही बात है। देखिए वैलेंटाइन हो, कोई प्रॉब्लम हो, मतलब इस तरह से कोई शादी हो रही हो,
तो हमें फिर बाहर मुल्क जाना पड़ता था चीज़ें लेने के लिए, खासतौर पर इस तरह के ब्रांड्स के लिए। अब तो यहाँ अवेलेबल है बिकॉज ऑफ यू, माशाल्लाह। और हर एज की ज्वेलरी जो है वो उसको मतलब अवेलेबल है। कि पहले क्या होता था कि मुझे याद है कि बचपन में अम्मी हमें कहती थी कि ये ज्वेलरी पहनो, और हम कहते थे कि ये ज्वेलरी ये हम पहने, और यू नो पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी कि को हाँ बिल्कुल येलो कलर की और ये वो। हाँ मेहंदी वगैरह पे था कि अम्मी के लॉन्ग इयरिंग्स पहन लेते थे, लेकिन यू नो यंग एज में बिल्कुल वो नहीं दिल चाहता था कि हम कोई झुमके पहने या कुछ पहने। राइट। तो अब जब यहाँ पे लड़कियों को अपनी चीज़ें मिलती हैं अपनी पसंद की और वेरी नाइस लाइट ज्वेलरी, तो फिर लड़कियों को भी मज़ा आता है और फिर यंग वुमेन को भी मज़ा आता और है। क्या? और फिर जो यू नो हर एज की ज्वेलरी एक्चुअली ज्वेलरी का इस तरह है कि यू नो उसके लिए जो पर्सनालिटी है उसके लिहाज से ज्वेलरी एंड टाइम के लिहाज से ज्वेलरी एंड कॉफ़ी मॉर्निंग की ज्वेलरी अलहदा है कॉफ़ी इवनिंग की ज्वेलरी अलहदा है, डिनर की अलहदा है, एंड उसमें शादियों के लिए अलहदा है। ये लाइक मैं इसके आगे भी लगा देती हूँ, कॉफ़ी रोमांस की ज्वेलरी अलग है, कॉफ़ी वेडिंग की ज्वेलरी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्यों ना चल के एक पैकेज देखे दमास का, और ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है, आप इंजॉय करेंगे और एक एक ज्वेलरी को देखने के बाद आपका दिल करेगा उफ ये मुझे चाहिए। हो सकता है जितने भी कॉलर्स हैं कॉल कीजिए, 30% ऑफ दमास आपको देगा ज्वेलरी के लिए, आप आराम से बाय कर सकेंगे। क्या बात है। टेक अ लुक एट द पैकेज।